डॉक्टर रितु खाली संसद तक नहीं जा रही, अपने पूरे समाज को संसद तक लेके जा रही है। डॉक्टर रितु का प्रदर्शन न्याय के लिए था, डॉक्टर रितु का प्रदर्शन जो था, जो धरना था, वो जस्टिस के लिए था। डॉक्टर रितु के प्रदर्शन ने लोगों को एक करके दिखाया, लोगों के अंदर जागरूकता लाई। यूथ मैं चंडीगढ़ हूँ और हमारे साथ डॉक्टर रितु जुड़ चुकी हैं और आज उनसे हम पूछेंगे कि जो डॉक्टर रितु का आंदोलन 200 दिन से ऊपर चल रहा था, आज ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि डॉक्टर रितु यहाँ पर लोकसभा चुनाव के इलेक्शन लड़ने के लिए आई। जब इंसाफ नहीं मिलता और आपने पावर ऐसे गद्दारों के हाथ में दे रखी है, तो आपको उस रास्ते पे उतरना पड़ता है कि जहाँ पावर आपके हाथ में हो। तो आप उनसे जिनसे डिमांड कर रहे हो इंसाफ की, आपको लग रहा है कि ये आपको बराबरी और इंसाफ देंगे, जस्टिस देंगे, तब आप मांगने की सिचुएशन में नहीं रहते, आप क्लेम करने की सिचुएशन में रहते हो। सड़क से संसद तक आना बहुत जरूरी है और डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला है, और ये इतना जरूरी था कि अगर हम एक एक इंसान जो संघर्ष कर रहा है, अगर उसको, मुझे लगता है कि पहली बात तो जनता को, लोगों को समझने की जरूरत है एक डिफरेंस पैराशूटर में और ग्रास रूटर में। जो ग्रास रूटर होगा उसने जमीन पे काम किया होगा, जो ग्रास रूटर होगा उसने दुख तकलीफ देखी है, सारी चीजें देखी है, उसको पता है कि किस तरीके से इन सारी चीजों से ऊपर उठना है और लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाना है, किस तरीके से प्रताड़ना करी जा रही है। उसके लिए डॉक्टर रितु को जरूरी था ये रास्ता चुनना। और मुझे लगता है कि जो भी आज ये कहता है कि हम पॉलिटिक्स से दूर है, हम ये पॉलिटिकल है, वो बस जिंदगी काट रहा है, वो मूर्ख है मेरी नजर में। लेकिन लोग यहाँ जानना चाहते हैं कि जो डॉक्टर रितु का आंदोलन चल रहा था, तो अब उसके बाद मतलब क्या होगा। डॉक्टर रितु का आंदोलन आज भी चल रहा है। डॉक्टर रितु थोड़ी ना कि पैराशूट से निकल के, ये आंदोलन ही तो है, ये मिशन ही तो है। अगर ये आंदोलन नहीं है, बताओ, अगर संसद, सड़क से संसद तक ईमानदार आवाज ना जाए, मैं आंदोलन नहीं कर रही तो क्या कर रही हूँ? मैं ये दिखा रही हूँ कि भैया अगर मैं जाती हूँ तो जो मेरे साथ हुआ वो मेरी आने वाली पीढ़ियों के साथ ना हो। मैं एक ऐसी मिसाल कायम करूंगी। बहुजन पार्टी का क्या नारा है? सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए। सबके लिए काम कर रहे हैं हम सिर्फ एक पक्ष के लिए, एक पक्ष की बात नहीं कर रहे, हम सबको लेके चल रहे हैं साथ। हाँ, लेकिन मेरा पहला दायित्व बनता है, पहला फर्ज बनता है, जिस समाज से मैं आती हूँ, पहले उसके बारे में बात करना। अच्छा, तो जो रितु का प्रदर्शन चल रहा था, क्या वो संसद तक जाने के लिए था? आपको अगर लगता है कि रितु का प्रदर्शन संसद तक जाने के लिए, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे इतना प्यार लोगों ने दिया, इतना सपोर्ट लोगों ने दिया कि आज डॉक्टर रितु खाली संसद तक नहीं जा रही, अपने पूरे समाज को संसद तक लेके जा रही है। डॉक्टर रितु का प्रदर्शन न्याय के लिए था, डॉक्टर रितु का प्रदर्शन जो था, जो धरना था, वो जस्टिस के लिए था। डॉक्टर रितु के प्रदर्शन ने लोगों को एक करके दिखाया, लोगों के अंदर जागरूकता लाई, यूथ के अंदर ये मैसेज दिया कि अगर आपके साथ कोई प्रताड़ना करता है ना, तो आपको हारना नहीं है, लड़ना है, मरना नहीं है। ये उसके लिए था प्रदर्शन, ये जागरूकता के लिए था। और आपने देखा होगा कि डिसीजन ओवरनाइट नहीं था डॉक्टर रितु का। डॉक्टर रितु ने एक वीडियो बनाई, लोगों से पूछा, जाओ उस वीडियो पे सवाल व्यूज देखा था, हमने देखा था। तो फिर डॉक्टर रितु का सवाल तो जनता ने दिया ना जवाब। मुझसे लड़ना चाहिए, मुझसे नहीं, मुझसे मत पूछो, मेरे समाज का डिसीजन था, जाओ संसद में लड़ो, पढ़े लिखे लोगों तो डॉक्टर रितु को बसपा ही क्यों, मतलब कि बसपा से ही लड़ना चाहिए? भाई मैं अपना घर मजबूत करूंगी, दूसरा का घर मजबूत करूंगी। ये नैरेटिव कौन तोड़ेगा? एक नैरेटिव था कि दलित तो ऐसे ही होते हैं, ये इनकी बच्चियां लड़ नहीं सकती, ये तो लोगों की नजरों में ये था कि भैया हम तो मरने के लिए पैदा हुए हैं, ये लोग आगे बोल नहीं सकते। तो लोगों की नजरों में ये भी नैरेटिव एक जाना चाहिए कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। और हम लोग जब उठते हैं ना ऊपर, एक चेहरे बनते हैं, तो दूसरी पार्टी ना चील कौवा की तरह आ जाती है आपको पिक करने के लिए। इसलिए नहीं कि आपको बहुत कुछ देंगी, आपको खत्म करने के लिए आती है वो, लेकिन यूथ को एक मैसेज दिया कि आओ सबसे पहले अपना घर मजबूत करो, अगर आपका घर मजबूत है तब लोग आपसे डरेंगे, तब आप बाहर जाओगे। तो ये मैंने अपना घर मजबूत किया और एक मैसेज दिया कि ये करेंगे हम। लेकिन जैसे कि बीएसपी को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है और आप उसी बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बड़ी शर्म की बात है जो लोग ये बात कहते हैं कि बसपा जो है बी टीम है। आप अपने महापुरुषों पे सवाल उठाते हैं, आप अपने महापुरुषों को, जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया, वो दौर में जब लड़कियां, औरतें घर से बाहर नहीं आती थी, आपके समाज की एक औरत, मुझे लगता है पॉज करते हैं, ये बीच में आवाज आ जाएगी। आपके समाज की एक औरत जो सबसे बड़ा नारीवाद का चेहरा बन के उतरी, जब सड़कों पे ना, सड़कें नहीं होती थी तब वो सड़कों पे थी, और आप ऐसे लोगों पे लांछन लगाते हो। वो एक यार स्मार्ट पॉलिटिशियन है, उनको पता है कब क्या करना है, ऐसे दम नहीं होता। आज आपको प्राउड फील होना चाहिए कि अगर सरकार में, देश में कोई डरता है ना, सरकारें भी, नेता भी, तो बहन कुमारी मायावती जी से डरते हैं। यू शुड बी प्राउड ऑफ सच लीडर। और आप ऐसे लांछन लगाते हो। और दूसरी बात ना, मेरे लिए क्या क्या नहीं बोला जब मैं धरना करी थी, ये तो ऐसे ही बैठी है, ये तो पैसे इकट्ठे करने बैठी है, ये तो नाम बनाने बैठी है, ये तो पार्टी की टिकट लेने के लिए बैठी है।
जो कुछ नहीं करते वो टिप्पणियां करते हैं। यानी कि जो कहावत कहीं ना कहीं मतलब लोग जैसा कह रहे हैं अभी भी कि जो डॉक्टर रितु ने आंदोलन किया था वो सिर्फ संसद तक जाने के लिए किया या था। क्यों नहीं जाऊं संसद तक, क्यों नहीं पहुंचे? मेरे लिए तो ये भी है काव्या भी संसद में जाए, मेरे लिए तो ये भी है जितने लोग मेरे धरने पे आए जिनके अंदर प्रतिभा है, जो चेंज किसी की जिंदगी में ला सकते हैं, वो संसद में जरूर जाने चाहिए। क्योंकि संसद में चोर, संसद में अगर चोर और गद्दार ही बैठेंगे, वो दलाल ही बैठेंगे जो तुम लोगों के पास वोट लेने आते हैं और 345 दिन साल के शक्ल नहीं दिखाते और 5 साल के अंदर एक बारी भी नहीं आते, वो क्यों संसद में जाएं? जो हमारे हितों हकों का कॉम्प्रोमाइज करते हैं वहां जाकर। हम जैसे युवा पढ़े लिखे लोग जो सड़क पे काम कर रहे हैं, जो लोगों की बात रख रहे हैं, और 10 साल का संघर्ष है यार हमारा। मैं ओवरनाइट पैराशूट से क्लाइड नहीं किया, मैंने ऊपर से उतर के नहीं आई, तुम ही लोग कवर करते थे ना मुझे। चाहे वो 2018 का आंदोलन रहा हो, चाहे वो उसके पहले 2016-17 की लड़ाई हो, जब हमें सोशल मीडिया के बारे में पता भी नहीं था। तो मेरी जर्नी ऐसी नहीं है। किस पार्टी ने ऑफर नहीं किया होगा, मुझे ये बात बताओ। आपको तो सभी पार्टियों ने ऑफर किया होगा। बस मुझे कहने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण। लेकिन जैसा देखा जाता है कि बसपा का वजूद जो है खतरे में, फिर भी आप उसी बसपा से टिकट लेकर लड़ रहे हैं। तो जिनको ये लगता है कि बसपा का वजूद खतरे में है, उन लोगों के मुंह पे तमाचा है अभी। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आप ना पैन करना कैमरा और दिखाना कि जिसका वजूद आप खतरे में कह रहे हो, ये युवा पीढ़ी को दिखाना, ये उसी बहुजन समाज पार्टी के बच्चे हैं। लोग मेरे आने के बाद लोग छोड़ के कांग्रेस से यहाँ पे आए। लेकिन आप राहुल गांधी से मिली थी, लोगों को लगा कि आप कांग्रेस में जाएंगे, कांग्रेस से आपको टिकट मिलेगी, आप उससे टिकट लेकर लड़ेंगे कांग्रेस से। देखो, राहुल गांधी से मिले नहीं, राहुल गांधी की मजबूरी थी कि राहुल गांधी जी चाहते थे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इश्यूज हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो बहुजन समाज बहुजन तबका है, वो मेरे पास आए, अपने इश्यूज बताएं। उसमें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज थी जिन्होंने वो मीटिंग अरेंज करी, उसमें उन्होंने मेरा भी नाम रखा था कि डॉक्टर रितु का धरना चल रहा है, डॉक्टर रितु, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि डॉक्टर रितु आपको भी चलना है, वहां पे आपको बुलाया जा रहा है अपने केस के लिए। क्योंकि ये पार्टीज जो हैं वो बात करती हैं, अभी कास्ट सेंसस की बात करिए, गिनती करो, ये पार्टीज बात कर रही हैं SC/ST सब प्लान की। हम ये देखना चाहते हैं, उन टीचर्स ने ये कहा कि हम एक बार अपना जो दलित मैनिफेस्टो है, जो हमारे इश्यूज हैं, हम इनको देना चाहते हैं और देखना चाहते हैं ये जो हम एक जो चेहरे हैं समाज के, इनको देकर आते हैं तो क्या इसकी बात ये करते हैं। तो जैसे वो सब लोग गए, वैसे मुझे उन्होंने इन्वाइट किया तो मैं गई इन्विटेशन पे कि आपको जाना है, आपको बुलाया गया है। तो इसमें आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज बैड। और वही मैंने कहा ना, जो कुछ नहीं करते वो टिप्पणी करते हैं। तो यानी कि लोगों ने आपकी वो जो फोटो सोशल मीडिया पे ज्यादा वायरल हो रही थी उसको देख के टिप्पणी की? जी बिल्कुल टिप्पणी करी, और उनको ये लगा, देखो मेरे एक पढ़ा लिखा सोच समझ के जो इंसान काम करता ना, मेरे अंदर कभी भी ऐसा नहीं रहा कि बस आया हड़प जाओ, ले लो, पावर हंगर, या बस अब के बाद कुछ नहीं। यार मेरे अंदर बहुत धैर्य है। मैंने 229 दिन, बता दो किस महिला ने इतने टाइम से एक ऐसा बहुजन इतिहास रचा हो जिसमें नीली क्रांति को शाइन आउट कर दिया हो, एक ऐसे अखाड़े में जो RSS का गढ़ है और जहाँ पे रोज शाखाएं लगती थी सामने, और 10-10 FIR जेली, फिर मुझ पे इस तरीके के सवाल करना। तो मुझे लगता है मैं नहीं, मेरे समाज ने जवाब दिया है। मेरे उन समर्थक जो आते थे, जिन्होंने डॉक्टर रितु को वो टाइटल दिया और इतना मजबूत किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे से ज्यादा आपने देखा, आपको भी मेरा इंटरव्यू लेने नहीं दिया जा रहा था। जब 6 फरवरी को आपके साथ साथ पत्रकारों को भी अरेस्ट किया, 6 फरवरी को पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी जाम कर दिया था उन्होंने एक महिला को रोकने के लिए, बट रोक पाए नहीं, रोक पाए। लेकिन चलिए, मेरा एक सवाल और है आपसे कि आपको सपोर्ट करने के लिए चंद्रशेखर आजाद खुद आए, लेकिन आपने उनकी जो आजाद समाज पार्टी है उससे छोड़ करके BSP ही क्यों सोचा? वो मेरे को इसलिए सपोर्ट करने थोड़ी ना आए थे कि मेरे को वो पार्टी का टिकट देने के लिए आए थे। वो तो हर बहन बेटी के पास जाते हैं, उनको तो दुख है और उनका दायित्व भी बनता है कि वो जहां पे भी समाज में प्रताड़ना हो, क्योंकि जब आप एक लीडर बन जाते हो, जब आप एक मास लीडर होते हो, तब आपको हर एक के पास जाना होता है, हर एक की बात सुननी होती है। अगर आज मैं इस पोजीशन पे बैठी हूँ, मेरी बहन, मेरा कोई भाई, मेरा कोई समाज का या अन्य समाज का भी इंसान के हकों का हनन हो रहा है और उसको साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है उसके साथ खड़ा होना। बट दैट डज नॉट मीन कि वो मेरे पास आए थे इस उपेक्षा में कि मैं उनकी पार्टी ज्वाइन करूंगी। और ये बात आप उनसे भी पूछ सकते हैं, कोई समझौता थोड़ी ना हुआ था इस चीज़ का। एंड आई थिंक कि हम सब लोगों को समाज का काम इसी तरीके से निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, और समाज के कहीं पे भी जहाँ पे भी इनजस्टिस हो रहा हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर संगठन, हम लोगों को तब एक होना चाहिए। और ये धरना आपने मेरे धरने पे देखा था कि सब विचारधारा के, सब पार्टीज के लोग
समाज की जब बात आई थी ना, तब एक थे। उस धरने पे जो डिफरेंट धड़ थे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो जग जाहिर है वैसे तो कोई धरना स्टार्ट नहीं करता, लेकिन वो एक धरना धरना ऐसा था कि इतिहास में मतलब नाम कर चुका है वो। उसी में एक चलते हुए सवाल है कि आपका जो धरना दिल्ली में था और आप चुनाव लड़ने के लिए चंडीगढ़ में आए, मतलब दिल्ली में भी तो लड़ सकते थे ना आप चुनाव। देखो, सबसे बड़ी बात है, मैंने जैसे आपको कहा अपना घर मजबूत करना, तो पहले बसपा में आना, अपनी पार्टी को मजबूत करना। वैसे ही पहले मैं चंडीगढ़ और आप पंजाब, चंडीगढ़ से वैसे भी और फिर मेरे मेरे आधे से ज्यादा दर्जन रिश्तेदार यहीं रहते, मेरी बहनें, मेरी कजन जिनके साथ मेरा बचपन बीता है, मैं यहीं रहते। और मेरा MCM DAV कॉलेज में ग्रेजुएशन का एडमिशन हुआ था, मैं, मेरी बहनें सब वहां पे पढ़ रही थी। मेरी हेल्थ खराब हो गई तो मेरे को वो कॉलेज छोड़ना पड़ा। मेरा चंडीगढ़ और पंजाब मेरे लिए ये सब एक है ना। तो मैं पहले अपना घर मजबूत करूंगी। मैं तो वहां पढ़ने गई थी यार, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगी। लेकिन मैंने कभी भी ख्वाबों ख्यालों में दूर दूर तक कभी नहीं सोचा कि मैं दिल्ली से चुनाव लड़ूंगी। मैं अगर कुछ भी पॉलिटिकल फील्ड का अगर मेरे दिमाग में कभी भी सवाल था, तो दैट वाज ऑलवेज चंडीगढ़ एंड पंजाब। अच्छा, आप एक मान्यवर काशीराम जी का एक स्लोगन कहें कि लेकर चले कि एक नोट एक वोट, तो मतलब ऐसे में लगता है कि आपको एक नोट के साथ एक वोट मिलेगा। देखो, देगा समाज। मेरे को ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुझे 4 रुपए, 5 रुपए, 11 रुपए भेजे हैं। वो पैसा नहीं है, वो प्यार है। चाहे 1 रुपया भेजें, तो वही स्लोगन से मैं चलूंगी। वही तो इतिहास रिवाइव करना ना यार। हमें, हमारे पास, बहुजन समाज के पास है क्या है? अपने महापुरुषों ने जो तिलफुल, जो पॉलिटिकल अपने माइंडसेट से हमें दिया है ना, वही है। उसी चीज को लेकर चलना है जो सबके हित की बात करता है। और मुझे पूरा विश्वास है, मेरे समाज से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मैंने हमेशा उनसे मांगा ईमानदारी से सपोर्ट करना, और उन्होंने बढ़ के चढ़ के प्यार दिया, और अभी भी देंगे, आगे भी देंगे। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, जाना मत। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि जैसे अभी बीजेपी का एक नेता सांसद के ऊपर एक संसद में गलत टिप्पणी कर देता है, मुसलमान, कटुए, आतंकवादी बोलकर बीएसपी के एक नेता पे, लेकिन उस पर एफआईआर नहीं होती है बीजेपी के नेता पर। लेकिन अगर आकाश आनंद जी कुछ भी बोल देते हैं बीजेपी को लेकर, तो उन पे एफआईआर हो जाती है, और 2-3 दिन के बाद ही बहन कुमारी मायावती जी उन्हें पद से हटा देती हैं, कोऑर्डिनेटर के पद से हटा देती हैं, उत्तराधिकारी पद से हटा देती हैं। ऐसा क्यों? पहली बात, बहन कुमारी मायावती जी इज अ ब्रिलियंट लीडर, एंड आई गिव ऑल क्रेडिट टू हर। उनका जो पॉलिटिकल विजडम है, उनका जो विजन है, हम इतने से हैं उसके आगे। ठीक है, जिन्होंने बहुजन राजनीति शुरू करी, जो राजनीति में चलती नहीं है, दहाड़ती हैं। सो आर विजन एज विजडम इज जीरो इन फ्रंट ऑफ हर। सवाल करना बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि गौतम बुद्ध की फिलॉसफी जो है वो ये कहती है कि सवालों के जवाब जहां नहीं मिलते वहां पे फुल स्टॉप लगा दो, सवाल करने चाहिए। डेमोक्रेसी में डिसेंट है, इसीलिए आप सवाल कर रहे हो, और अच्छा सवाल है। बट एट द सेम टाइम, मेरी जितनी पॉलिटिकल मेच्योरिटी है, मैं ये कहती हूँ कि अगर एक लीडर जिसने 4-4 साल सबसे बड़े प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 4-4 साल अपनी सरकार बनाई, तो मेरा मुंह नहीं बनता कि मैं उनसे इस तरीके का सवाल करूं या क्वेश्चन मार्क करूं। रही बात आकाश आनंद जी की, एंड आई थिंक आई हैव फुल सपोर्ट टू आकाश जी। वॉट एवर ही हैज सेड, उन्होंने जो भी कहा, यूथ पूरा उनके साथ है, सपोर्ट में है। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके की कार्यशैली इस बीजेपी पार्टी की रही है, जिस तरीके का कमेंट्स उन्होंने विपक्षियों के लिए किए, या जिस तरीके की चीजें उन्होंने महिलाओं की प्रताड़ना होगी, या यूथ को सताना हो गया, या बेरोजगारी करना होगी, सबको पता चल चुका है कि ये पार्टी आई ही एक तबके के प्रताड़ना के लिए। चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो अदर बैकवर्ड कम्युनिटी है, इन जनरल, चाहे वो महिला है किसी भी वर्ग की, उन्होंने कभी भी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करी। उनके हर स्लोगन्स, बेटी बचाओ से बेटी पढ़ाओ से लेकर, विकसित भारत से लेकर, लोगों के घर में रोजगार, उज्ज्वला, ये वो फलाना ढिमकाना, सब फ्रॉड एंड फेक रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि उनके बारे में हम, मतलब भाजपा के बारे में तो जितना मैं कहूँ गलत, या जितना मैं उनको एक्सपोज करूं उतना कम है। तो बहन जी के से लेकर आकाश जी के स्टेटमेंट से लेकर उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि वो एक सीनियर है, वो आकाश आनंद जी ने भी अपनी पहले के ट्वीट्स हैं, स्पीचेस में कहा है कि मैं एक कार्यकर्ता की तरह हूँ। अगर बहन जी या पार्टी के उस एजेंडा में, जो पार्टी का विजन है, मैं फिट इन नहीं होता, तो वो मुझे भी एक कार्यकर्ता की तरह ट्रीट करेंगे, और कभी भी कुछ भी डिसीजन लेके बर्खास्त भी कर सकती हैं। एंड अगर बहन जी को लगा कि समथिंग इज गोइंग
ऐसी चीज की जिसमें और पॉलिटिकल विजडम की जरूरत है, उस विजन की जरूरत है। एंड शी इज अ सुप्रीमो, शी हैज टेकन अ डिसीजन एंड आई थिंक सबने उस डिसीजन को माना है और शी इज विजनरी। वो आगे क्या करेंगी वी डोंट नो, और हमें अपना अच्छा करना है, हमें अपना काम अच्छा करना है। और उन लोगों को जो कुछ नहीं करते, अगेन वो सिर्फ वही नेगेटिव प्रचार ही करते हैं। और इसमें ना ये यूथ जो बैठा है इसको भी समझने की जरूरत है। जो लोग आज आकाश आनंद जी को बुरी टिप्पणियां कर रहे थे आकाश जी पे, जो लोग आकाश आनंद जी को कह रहे थे बहुत बोल रहा है, ये वो कर रहा है, या पसंद नहीं कर रहे थे, आज जगदम से वो आकाश जी के हितैषी बन गए। आज जगदम से उनका प्यार उमड़ पड़ा आकाश जी के लिए जब ऐसा कुछ हुआ। तो ये लव, ये प्यार जो है ना, उनके लिए बनाए रखो, ऐसे भी और वैसे भी। एक परिवार हो भाई, प्यार से रहो। अच्छा चलिए, बहुजन समाज को चलते चलते क्या अपील करना चाहती हैं आप? चंडीगढ़ से चुनाव लड़ रही हैं, उसको लेकर के क्या अपील करेंगी आप? देखो, आज मैंने बड़ी खूबसूरत बात ना एक सुनी, पता नहीं आप इसको कैसे समझेंगे, लेकिन चंडीगढ़ की जनता अगर देख रही है ना, मैं एक मीटिंग में बैठी थी, मैं ये चीज बोलना नहीं चाहती। उन्होंने बोला कि हम अपने माँ बाप के पैदा ही नहीं हुए अगर हम बीएसपी को, बहुजन समाज को वोट ना दें और दूसरे लोगों के वोट दें। अगर हम अपना घर मजबूत नहीं करेंगे तो हम गद्दार होंगे, हम दलाल होंगे। तो कम बैक करो, सबसे पहले अपना घर मजबूत करो, क्योंकि देखो ये वो पार्टी है जो जब आपके अधिकारों की बात होगी ना तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। जब आपके हक की बात होगी, आपके बच्चों के वजीफे, बजट, आपके बच्चों की फैसिलिटीज की बात होगी, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, मकान, घर, रोजगार की बात होगी, बहन बेटी की इज्जत की बात होगी ना, तो एक सेकंड भी पीछे नहीं हटेगी। ये वो पार्टी है। जिंदाबाद। ये डॉक्टर रितु थी, इधर चंडीगढ़ आए, डॉक्टर रितु से हमने बात करी उनके आंदोलन को लेकर और यहाँ पर बीएसपी को लेकर। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर